हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है समास, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। समास, देखिए समास किसे कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप। ये आपके एग्जाम में आ चुका है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संक्षेप, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? मतलब दो शब्द हों और दोनों के मिलने से एक सार्थक शब्द बने, उसी को क्या कहते हैं? समास। जैसे आप समझ लीजिए, यहाँ पर एक उदाहरण से समझ लीजिए, शयन कक्ष। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका एक है शयन है, यहाँ पर आपका एक हो कक्ष। आपने ये दो शब्दों को मिलाया और इससे आपका क्या बन गया? शयन कक्ष। तो ये आपका हो जाएगा समास। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक सार्थक शब्द बनता है उसे समास। जैसे शयन प्लस कक्ष, ये आपका हो जाएगा शयन कक्ष, तो ये आपका हो जाएगा समास। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। इसका अर्थ होता है संक्षेप। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। यहां देखिए समास के भेद। समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद। अगर आपसे पूछा जाए समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद। आपने दिमाग फिट कर लीजिए। पहला कौन सा समास होता है आपका? अविभाव समास। जिस समास का प्रथम पद अवयव या कोई उपसर्ग हो वहां अविभाव समास होता है। आप इसका टिक याद कर लीजिए। अगर किसी समास का प्रथम पद आपको हर, यथा, भर, यावत, अनु, प्रति, आ, बे या कोई दूसरा उपसर्ग हो तो आप बस समझ जाइए कि आप अविभाव समास में हैं। आइए इसके विभिन्न उदाहरणों को देखते हैं ताकि आप कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन अविभाव से गलत ना होने पाए। आइए इसके विभिन्न उदाहरणों पर एक नजर डालते हैं। देखिए भर सक, यहाँ पर आपका उपसर्ग आया भर, जैसा आपने अभी पढ़ा ऊपर। प्रत्यक्ष, यहाँ पर भी आपका क्या आया? अवयव प्र। प्रतिदिन प्र। यहाँ पर आप देखिए, अभी आपने सुना होगा कि केवल अगर किसी भी शब्द, किसी भी समास के बीचों बीच अगर आपको संयोजक चिन्ह दिख जाए तो वहां पे क्या होता है? द्वंद्व समास। मगर अब आज के बाद आप ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि बीच संयोजक चिन्ह कहीं भी लग सकता है, किसी भी समास में आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि द्वंद्व समास होगा। यहाँ पर देखिए आपका बीचों बीच, बिल्कुल बीच में, ये आपका अव्ययभाव समास है, क्योंकि एक ही शब्द रिपीट हो रहा है। अब यहाँ देखिए यथाशक्ति, जैसा आपने ऊपर पढ़ा कि कौन सा अवयव? यथा। जहां पर आपको अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत दिख जाए वहां पर कौन समास होगा? अव्ययभाव समास होगा, अविभाव समास होगा। तो यहाँ पर देखिए यथा, यहाँ पर भी अनुरूप, यहाँ पर भी देखिए आ। तो अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत अपने दिमाग में फिट कर ली। जैसे ही जहां भी किसी भी समास का प्रथम पद आपको दिखे तो बस आप समझ जाइए कि वो क्या है? अविभाव समास है। आइए इसके विभिन्न उदाहरणों को देखते हैं। यहाँ आप देखिए रातों रात, ये आपका क्या है? रातों रात। यहां रातों रात, यहां फिर देखिए आपका संयोजक चिन्ह है मगर एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, तो अब ये क्या होगा? अविभाव समास। हाथों हाथ, ये भी एक शब्द रिपीट हो रहा है, जहां पे एक ही शब्द रिपीट होगा, जैसे रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ, तो ये आपका अविभाव समास होगा। बेरोजगार, बिना रोजगार के, ये भी आपका अविभाव समास होगा। बेहिचक, बेहिचक, देखिए बेहिचक, बिना हिचकिचाहट के, ये भी आपका क्या? अविभाव समास है। जिस समास का प्रथम पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत हो और कोई और उपसर्ग हो तो वहां पे आपका होता है अविभाव समास। अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। आइए दूसरा समास देखते हैं जो कि आपका है तत्पुरुष समास। दूसरा समास अब क्या है? तत्पुरुष समास। देखिए जिस समास का प्रथम पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्रथम पद क्या है, उत्तर पद क्या है। आइए इसको डिटेल समझ लेते हैं। क्या है प्रथम पद, क्या है उत्तर पद। जैसे आप समझिए, आपको दिया है राजपुत्र, राजपुत्र, तो यहां पर आप देखिए ये जो पहला है वह, ये राज, ये इसी को कहते हैं पूर्व पद या पहला पद। ये पुत्र आपका दूसरा पद है, इसको कहते हैं उत्तर पद। माने पहला पद और दूसरा पद, पहले पद को क्या कहेंगे? पूर्व पद, और दूसरे पद को क्या कहेंगे? उत्तर पद। तो भैया
पहला पद आपका पूर्व पद है और दूसरा पद आपका क्या है, उत्तर पद। अब आज के बाद भूलिएगा मत कि क्या पूर्व पद है क्या उत्तर पद है। आइए इसके विभिन्न उदाहरणों को देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए, ताकि आज के बाद तत्पुरुष समास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपका गलत ना होने पाए। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को नोट कर लीजिए, कारक समास भी कहते हैं। यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। को किसका कारक चिन्ह है, को कारक चिन्ह पर कर्म तत्पुरुष का, तो ये कर्म तत्पुरुष में हो जाएगा। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को कारक चिन्ह किसका है, कर्म तत्पुरुष का है, तो ये आपका हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। यहां देखिए तुलसी कृत, तुलसी कृत, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, ये द्वारा किसका कारक चिन्ह है, कर्म तत्पुरुष का है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट हो गए, मतलब धर्म से हट गए, धर्म से आपका अलगाव हो गया है। जहां पे आपका किसी चीज से अलगाव होता है वहां पे अपादान कारक होता है, तो ये आपका हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। मन माना, मन से माना हुआ, जहां पे आपका से आएगा वहां पे आपका होता है कर तत्पुरुष, तो ये आपका कर हो जाता है। रेखांकित, रेखा से अंकित, ये आपका हो जाएगा कर तत्पुरुष। देश भक्त, देश के भक्त हैं आप, ये संबंध तत्पुरुष आपका है। जहां के कारक चिन्ह होगा वहां पे संबंध तत्पुरुष होगा, तो भैया ये आपका देश भक्त, देश के भक्त हैं आप। मुंह को तोड़ने वाला, मतलब मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़, मुंह तोड़ में कौन सा, मुंह को तोड़ने वाला, को किसका होता है, कर्म तत्पुरुष। पड़ कुटी, पड़ से बनी कुटी, कर तत्पुरुष। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा है, मी पर अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो ये आपका हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पर जहां आएगा में आएगा, तो आपका कौन सा कारक चिन्ह होता, कौन सा कारक होता है, अधिकरण, तो ये हो जाएगा आपका अधिकरण तत्पुरुष। रसोई, रसोई के लिए घर, के लिए संप्रदान तत्पुरुष। आपका प्राधीन, पर के अधीन है, ये आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि आप कारक चिन्ह याद कर लीजिए, कारक चिन्ह से ही आपका तत्पुरुष समास निर्भर है। मतलब कारक चिन्ह, मतलब तत्पुरुष समास को कारक समास भी कहते हैं, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, आज के बाद मत भूलिएगा प्यारे मित्रों। आइए भारत रत्न, भारत रत्न में कौन सा समास है, तो आप जरा समास विग्रह कीजिए। भारत रत्न, भारत का रत्न, जहां का आएगा वहां पर संबंध तत्पुरुष होगा। आइए अगला समास देखते हैं, जो कि आपका कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता, पूर्व पद उत्तर पद में उपमान विशेषण विशेष का संबंध, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ पर आपका एक विशेषण होगा, कौन सा होगा, पूर्व पद विशेषण होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। देखिए पुरुष, पुरुष तो है भैया, पुरुष की क्या विशेषता, महान, तो कर्मधारय समास। भुज दंड, दंड कैसा है आपका, भुज जैसा है, मतलब भुज दंड, दंड की विशेषता भुज जैसा है, तो ये भी आपके क्या हो, कर्मधारय समास। सद्भावना, कैसी भावना है आपकी, सद्भावना, मतलब भावना की आपकी क्या विशेषता है, सद्भावना। यहाँ पर आपकी भावना कैसी, सद्भावना, मतलब अच्छी भावना, तो यह कर्मधारय समास। क्रोधाग्नि, क्रोध के समान अग्नि, ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है आपका, यह आपका मुख क्या विशेषता है, चंद्रमा के समान, मतलब यहाँ उपमेय उपमान का संबंध है, तो भैया ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। अगला समास देखते हैं, जो अब क्या है, द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, जहां आपको संख्या दिख जाएगा, द्विगु समास। जैसे चौराहा, यहाँ 4 दिखा तो द्विगु समास। दोपहर, यहाँ 2 दिखा तो द्विगु समास। त्रिभुवन, यहाँ 3 दिखा तो द्विगु समास। पंचवटी, यहाँ 5 दिखा तो आपका हो जाएगा द्विगु समास। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, मतलब तिरंगा, जहां पे आपको संख्या दिखाई देगा, द्विगु समास। आइए अगला समास देखते हैं। अगला समास आपका क्या, कौन समास है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, अगला समास आपका क्या है, द्वंद्व समास। जिस समास पद के दोनों पद प्रधान होता है, एक दूसरे के विपरीत विपरीत जैसे हो, द्वंद्व समास कहते हैं, और इनके बीच संयोजक चिन्ह लगा होता है, मतलब दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच क्या लगा हो, संयोजक चिन्ह, और विपरीत हो या विपरीत जैसे, जैसे राजा प्रजा। आइए इसके विभिन्न उदाहरणों को देखते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, और आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन द्वंद्व समास रद्द न होने पाए। देखिए राजा प्रजा, सुख दुख,
पाप पुण्य यहाँ एक दूसरे का अपोजिट है। आजकल चाल चलन, ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। जहां दोनों पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच में एक संयोजक चिन्ह लगा हुआ हो और एक दूसरे के विपरीत हो या विपरीत जैसे हो तो वो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। आइए अगला समास देखते हैं जो कि आपका है बहुब्रीहि समास। जिस समास पद में कोई पद प्रधान ना हो, नोट कर लीजिए, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। था दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को संकेत करे उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब दोनों पद मिलकर तीसरे पद को इशारा करें तो बहुब्रीहि समास है। कोई पद प्रधान नहीं होता, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। आइए इसके विभिन्न उदाहरणों को देखते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? गणेश जी। मतलब दो पद मिलकर लंबा उधर मिलकर गणेश जी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, ये कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। कुसुमाकर, कुसुमों का खजाना कौन सा है? बसंत ऋतु है। जलक, जल में उत्पन्न है जो, अर्थात ये कमल हो जाएगा। पतझड़, पत्तों के झड़ने का समय एक विशेष ऋतु होता है। जब पत्ते झड़ते हैं तो ये एक विशेष चीज है, तो ये विशेष व्यक्ति या विशेष चीज हो तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। बारह सिंगा, 12 सिंह जिसमें अर्थात ये एक विशेष हिरण है तो ये आप संख्या मत जाइए। देखिए 12 सिंगा, 12 सिंह जिसमें विशेष हिरण, तो ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। केवल संख्या मत जाइए, उसके अर्थ पर भी जाइए। देखिए यहाँ पे अष्ट लगा है, आठ, तो भैया आप द्विगु समास पे मत टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर अष्टाध्यायी 8 अध्यायों वाला, मतलब पाणिनि का व्याकरण है, एक विशेष चीज है कि दो शब्द मिलकर तीसरे पद की इशारा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आइए अगला टर्म देखते हैं। पंचषणानन, ये भी देखिए आपका 6 है तो यहाँ से आप ये मत समझिएगा कि मत कर दीजिएगा द्विगु समास पर। छठ है आनंद जिसके, मतलब ये कार्तिक के हैं। आनंद माने मुख, 6 है मुख जिसके, कार्तिक के हैं। पंचानन, यहाँ पर 5 लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि द्विगु समास, तो आप टिक कर देंगे। 5 है मुख जिसके, अर्थात कोई विशेष आदमी होगा ऐसा। तिरंगा, 3 रंगों वाला, 3 रंगों वाला भैया भारत का राष्ट्र ध्वज होता है जो कि एक विशेष चीज है। त्रिफला, 3 फल है जिसमें, अर्थात विशेष औषधि, ये भी आपका बहुब्रीहि समास। सपरिवार, सपरिवार में भी आपका क्या है? बहुब्रीहि समास। देखिए महात्मा, महात्मा का जब समास वगैरह करेंगे तो आत्मा, आत्मा कैसी? महान, तो कम धारय समास हुआ। मगर जब आप इसका समास वगैरह ऐसे कहते हैं, ऐसे करते हैं कि महान है आत्मा जिसकी, तो ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। महान है आत्मा जिसकी, जैसे मतलब हमारे ऋषि मुनि, तो ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। देखिए आत्मा की विशेषता अगर महान हुआ तो ये कम धारय समास, मगर ये एक और इशारा कर रहा है, जैसे महान है आत्मा जिसकी, अर्थात ऋषि मुनि लोग, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कमल नयन, नयन की विशेषता क्या है? कमल जैसी, तो ये आपका कम धारय समास हुआ। मगर कमल नयन का जब आप समास विग्रह करेंगे तो कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु, भगवान विष्णु, तो ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कमल के समान नयन, तो ये आपका हो जाएगा भगवान विष्णु, जो कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो महात्मा, मतलब आत्मा है महान, तो कर्मधारय समास। महात्मा, आत्मा है जिनकी महान, मतलब ऋषि मुनि लोग, बहुब्रीहि समास। कमल नयन, नयन कैसा है? कमल जैसा, कर्मधारय समास। मगर फिर कमल नयन, कमल के समान नयन है जिनके, तो ये हो जाएंगे भगवान विष्णु, ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। निर्दय, दया नहीं है जिसमें विशेष व्यक्ति, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। दशानन, 10 आंखें जिसकी, मतलब रावण, अनहोनी ना होने वाली घटना, विशेष घटना, तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। आइए अब उन क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके यूपी टेट की परीक्षाओं में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि यूपी टेट 2019 का है। आप पर बीती, पर माने अधिकरण तत्पुरुष, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। मृत्युंजय में पद में कौन सा समास है? मृत्यु को जीतने वाले, अर्थात भगवान शिव, ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। मृत्युंजय
मतलब मृत्यु को जीतने वाले अर्थात भगवान शिव। तो ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। यह आपके यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है। तो बहु मृत्युंजय माने मृत्यु को जीतने वाले भगवान शिव। चौराहा, जहां संख्या आएगा वहां पर आपका एक ही समास होता है, द्विगु समास। चराचर, चराचरम, चराचरम में कौन सा समास होगा आपका? चर और अचर, चर और अचर, चर और अचर। तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। यथाशक्ति में कौन सा? यथा क्या है आपका? अवयव, जहां पे अनु आ प्रतः अनु आ यथा आवत हर भर आदि अवयव आते हैं वहां पे एक ही समास होता है, अविभाव समास। तो ये आपका अविभाव समास हो जाएगा। ये आपको यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है। समास का क्या अर्थ होता है? यूपी टेट 2014 कब में पूछा गया था। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यही आपका आंसर होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।